कि अल्लाह मियाँ ने ये जो रमजान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा खानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि ये अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। एक दौर तक हम सुनते रहे, मैं बचपन में डॉक्टरों से सुना करता था कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाना चाहिए, एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मुझे शुरू से ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती थी, ये नेचर के खिलाफ है। एक डॉक्टर साहब के पास गए, मेरा पेट खराब हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें थोड़ा सा खाएं धोने वाले, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाएं, 2 या 3 जितने एफोर्ड कर सकें, फिर थोड़ा खाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी बकरी को तो मैंने इस स्टाइल में देखा है, कभी किसी इंसान को मैंने इस तरह खाता हुआ नहीं। अगर ये नेचुरल होता तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता, जो अल्लाह के पैगंबर थे। आपका कोई काम नेचर के खिलाफ नहीं था। वहां तो 2 खाने मिलते, नाश्ता भी नहीं मिलता हमें, भूख रहता हूँ आशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर से पहले खाया करते थे सहाबा के दौर में, और मगरिब के बाद खाया करते थे। ये 2 टाइम थे खाने के। नाश्ते का लफ्ज अरबी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि अरबी बड़ी फसीह और बलीग जबान है। फुतूर जो आज अरबी में है, ये जदीद अरबी में है। फुतूर नाश्ते को कहते हैं। कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज बोले नहीं। बल्कि मैं और आपकी जनरल नॉलेज की एक बात बताऊं, अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने से पहले आपको अपने बाप दादा की डिक्शनरी में भी नाश्ते का लफ्ज नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों ने नाश्ता मुतारिफ करवाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये था ही नहीं, ये मुसलमानों में आया गोरों के आने के बाद है। चाय भी, सिगरेट भी, गुटखे भी, पान भी, ये सारी चीजें ये अंग्रेजों के आने के बाद आई है। वरना मुसलमान कल्चर इन तमाम चीजों से क्या था, पाक था। वो जानते ही नहीं थे ये क्या होगा। तो चाय पिए ना, मैं भी पीता हूं, मैं ये नहीं कि छोड़ दें आप, पिए ना पिए वो आपका हेडेक है। बताने का मकसद ये कि ये सारी चीजें ये बाद में आई है, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उनमें नाश्ता भी बाद में आया। 2 टाइम का खाना है। आप सुना है डॉक्टर यही कह रहे हैं कि 2 टाइम खाया करो, तमीज का खाना यही होता है 2 टाइम। बल्ला वाला कि डॉक्टर की फील्ड है, डॉक्टर साहब से पूछे आप। तो अब आपको पता है मुस्लिम फास्टिंग के नाम पे बड़ी तहरीक चल रही है डॉक्टरों की तरफ से। 16-16 घंटे की फास्टिंग, खास तौर पर जिनके वेट ज्यादा है। ज्यादातर तो के वेट क्या है, ज्यादा ही है ना, क्या है। मैंने बहुत कम लोग देखे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए, ऐसे बहुत देखे। अच्छा, आप जितने लोग मर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो उनसे पूछिएगा, कोई एक बंदा दिखाएं अस्पताल में जो खुराक की कमी से मर रहा हो? कोई है ऐसा बंदा? कितनी महंगाई हो जाए, कितनी गुर्बत हो जाए, डॉलर कितना ही ऊपर चला जाए, फिर भी भूख से मरने वालों का रेशो हमारे सोसाइटी में कम है, खा के मरने वालों का रेशो। तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी कुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फायदा पहले। उलमा एक जबरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोले जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है जो आपके माल से निकल जाता है, तो इसी तरह बॉडी की ज़कात से भी आपकी बॉडी का मैल कुचैल क्या होता है, रोजे के जरिए निकल जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर नेमत और रहमत है। और इसमें ये तो जिस्मानी फायदा है, रूहानी फायदा क्या है, ये बहुत अहम है। कुरान क्या कहता है, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा अरबी में कहते हैं बचने को। देखिए आज कामयाबी इसे समझा जाता है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी भूल है। जिन लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं और बिल आखिर वो खुदकुशी की तरफ उनकी तबीयत माइल होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई वो 4 ख्वाहिशें पैदा करके खत्म होती है। फिर वो 4 ख्वाहिशें पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान हो जाए, वो 4000 ख्वाहिशें पैदा हो चुकी होती हैं। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। शायर कहता है दुनिया में किसी की एक ख्वाहिश पैदा होती है, हजारों अंडे बच्चे देके जाती है वो ख्वाहिश। तो फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि आपकी एक ख्वाहिश भी अगर पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हो और आपको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। यूरोप में आप जाएं, जिस मुल्क में सबसे कम टेंशन है वहीं टेंशन का रेशो सबसे ज्यादा है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल में? आपकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए ना तो इससे टेंशन कभी भी खत्म नहीं होती। इससे टेंशन क्या होती है, क्योंकि आप में मजीद ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और आपके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की, अपनी मनमानी जिंदगी के खिलाफ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर खत्म हो जाती है। रोजा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के खिलाफ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने 1 महीने के लिए क्या कह दिया, जो आपकी सबसे मरगूब चीज थी ना खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगा दी। तभी आप देखें रोजे में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि जो चाय पी के जाने की आदत थी वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा है खाने पीने का, ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियां ने इजाजत दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छपवाओ, लोग पूछे भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद भी कर देते हैं या चाय समोसे हो जाएंगे।
आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते 12:30। कभी आपने देखा 3:30 बजे आपने कार्ड पे छपाया हो ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है, और टाइम क्या है सुबह, तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, हम अपने घर में इज्जत के साथ सोए। इतनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले। 1 महीना की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे एक रिलेटिव, गोरे ने पूछा ना तुम रोजा क्यों रखते हो, उन्होंने कहा कि यार पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं। उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन, करोड़ों लोग 1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने इनामात लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना ये मुमकिन नहीं, ऐसा ऑर्गेनाइज होना मुमकिन ही नहीं था। तो रमजान खुद इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आखिरी बात ये कि अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल करवाया है रमजान में, उसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे हम रमजान से पहले होते हैं, रमजान के बाद भी बिल्कुल एज इट इज उसी तरह होते हैं। 1.001% भी हमें चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम रमजान को रमजान समझ के और उसकी हिकमतों को सामने रख के गुजारते नहीं। तो इस रमजान में मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम ट्रेनिंग की नीयत से इंशाल्लाह इस रमजान को गुजारेंगे। हम कहेंगे अल्लाह जो चीजें हलाल थी और इंतहाई मरगूब थी, हम जब तेरी खातिर उसको छोड़ रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस इस नीयत से कर रहे हैं ताकि जो चीजें हराम हैं और उनका छोड़ना रोटी छोड़ने से आसान भी है, हम पूरे साल उन हराम चीजों से इंशाल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। इस नीयत से रमजान आप गुजारेंगे तो इंशाल्लाह रमजान आपकी जिंदगी में चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर ये नीयत नहीं करेंगे तो रोजे तो आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जो रोजों का मकसद है वो हासिल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, बाकी मकसद कहां से हासिल होंगे। देखिए फास्टिंग से होता है ना, आप निथर जाते हैं लेकिन रमजान में नहीं निथरते। उसकी वजह यह है कि जो आपने सुबह से लेकर शाम तक परहेज किया है, वो इफ्तारी में जो खाने की स्पीड और जिस किस्म की चीजें खाई जा रही होती हैं, तो रमजान में जो मादी हिकमतें हैं उन हिकमतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जैसे मादी हिकमतों की पकोड़े खाने और समोसे खाने से ऐसी की तैसी होती है, रूहानी हिकमतों की ऐसी की तैसी इससे भी ज्यादा होता है। तो हमने मादी तौर पे भी अपने आप को पे कंट्रोल करना है और रूहानी तौर पे भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही अल्लाह माफ फरमाए, और जो सही बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वहाँ अलैना इल्ला। कोई सवाल हो, 5 मिनट है, किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रमजान में जो सबसे ज्यादा फजीलत होता है रोजे की है और बुराइयों को छोड़ने की है। हदीस में आता है बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या मतलब, ये वो रोजेदार है जो रोजा रख के भी बुराइयां नहीं छोड़ते। हाँ, कुरान देखिए कुछ इबादतें रमजान के साथ खास हैं, मतलब पूरे साल है लेकिन रमजान में उनका सवाब ज्यादा है। एक तो रोजा है, दूसरा सदकात और खैरात और तिलावत। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे, बहुत ज्यादा सखावत थी रमजान में, और तिलावत बहुत ज्यादा किया करते थे। ये 2 चीजों का रमजान में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तभी तरावी है, तरावी भी इसी वजह से है ना कि ताकि हम कुरान सुने और सुने।